नमस्कार, सस्य श्यामला न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पटना के एक जाने माने विद्यालय में हैं जिसका नाम है मिलेनियम वर्ल्ड स्कूल और ये जगनपुरा में है। और यहाँ की शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा की जो प्रणाली है, किस तरह से यहाँ की शिक्षिकाएँ बच्चों को, शिक्षक जो हैं वो बच्चों को शिक्षा देते हैं, उसके बारे में, साथ ही जो बिहार सरकार ने शिक्षा के अधिकार के तहत प्राइवेट विद्यालयों में भी बच्चों के नामांकन और उनकी शिक्षा की व्यवस्था की है, वो मिलेनियम वर्ल्ड में कितनी व्यवस्था है उस पर भी आप लोगों को बताएंगे। और इन सारी बातों को जानकारी के लिए मैं मिलेनियम वर्ल्ड स्कूल के जो प्रधानाचार्य हैं उनसे बात करेंगे। मैडम, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। नमस्कार जी। आपके विद्यालय का काफ़ी नाम है पटना शहर में। मिलेनियम वर्ल्ड पब्लिक स्कूल की गाड़ियाँ भी काफ़ी चलती हैं, बच्चे भी हैं, बिल्डिंग भी काफ़ी बड़े हैं। तो नाम और ये जो भवन हैं वो आकर्षण के केंद्र हैं। यहाँ बच्चों को किस तरह की शिक्षा व्यवस्था है, बच्चे किस तरह से और गार्जियन यहाँ कितने प्रभावित हैं आपकी व्यवस्था से, उस पर आप हमारे दर्शकों को रूबरू कराएं। धन्यवाद सर। जहाँ तक शिक्षा का सवाल है तो हम ये कोशिश करते हैं यहाँ कि हम किताबी शिक्षा के अलावा भी बच्चों को कुछ और दे सकें। किताबी शिक्षा से मेरा मतलब है इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, जो हर स्कूल में होता है। आप 90% स्कूल्स में देखेंगे तो वहाँ डांस, म्यूज़िक, आर्ट भी होता है, जो हमारे यहाँ भी है। लेकिन इसके अलावा और क्या हो सकता है? तो बच्चों को असल जीवन के साथ जोड़ना और उनको ये समझाना कि आप आज क्लास में जो भी शिक्षा हासिल कर रहे हो उसको आप आगे चलकर अपनी ज़िंदगी में कैसे उतार सकते हैं, उसका उपयोग कैसे कर सकते हैं। ये हमारे स्कूल की शिक्षा पद्धति का सबसे विशेष बात है। इसके अलावा हम यहाँ बच्चों को स्काउट्स एंड गाइड्स की ट्रेनिंग देते हैं, अबैकस की ट्रेनिंग देते हैं, स्विमिंग की ट्रेनिंग देते हैं। बहुत सारे ऐसे इंडोर आउटडोर गेम्स हैं जिनमें बच्चों को हम विशेषता ट्रेनिंग देते हैं। फिर इसके अलावा हम माइंड डेवलपमेंट ट्रेनिंग देते हैं, लाइफ स्किल्स की ट्रेनिंग देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम ये कोशिश में लगे रहते हैं कि जब हमारा बच्चा 15 साल बाद स्कूल से निकले, जब हमारा बच्चा एक सिटीज़न बने, एडल्ट सिटीज़न बने इस कंट्री का, तो वो इस कंट्री को, पूरे वर्ल्ड को कंट्रीब्यूट कर सके। और कंट्रीब्यूशन तभी पॉसिबल होगा जब वो ये समझे कि शिक्षा जो क्लासरूम में हासिल की, उस शिक्षा का उपयोग क्या है। तो बेसिकली हमारा यही फंडामेंटल प्रिंसिपल है सर। आप देख रहे हैं कि जहां हम लोग बैठे हैं उसके पीछे में काफ़ी ट्रॉफियां लगी हुई है शोकेस में। तो ये ट्रॉफियां किस बात की है, इसके लिए भी हम मैडम से चंद सवाल करेंगे। मैडम, आपके ऑफिस में काफ़ी ट्रॉफियां लगी हुई है, क्या ये ट्रॉफियां जो हैं बच्चों के अच्छे शिक्षा के लिए या उनके जो खेल कूद हैं, परफॉर्मेंस आप अंग्रेजी में जो कहती हैं, तो परफॉर्मेंस के लिए है, स्कूल के परफॉर्मेंस के लिए है, वो हमारे दर्शकों को बताएं। सर, पीछे तो कुछ ही ट्रॉफियां हैं, क्योंकि अगर पर्सनली किसी बच्चे को कोई ट्रॉफ़ी मिलती है तो वो खुद अपने घर ले जाता है। लेकिन कुछ ट्रॉफ़ीज़ ऐसी होती हैं जो पूरे स्कूल को मिलती है, तो सिर्फ वही ट्रॉफ़ी हम अपने पास रखते हैं। और ये प्रिंसिपल ऑफिस, इसलिए यहाँ कुछ ट्रॉफ़ियाँ हैं, और बाहर हमारे रिसेप्शन पे आप देखेंगे तो बहुत सारी ट्रॉफ़ियाँ हैं। इनमें से ज़्यादातर ट्रॉफ़ीज़ उन कॉम्पिटिशन्स के लिए हैं जो शिक्षा के अलावा किसी और चीज़ के लिए, जैसे नृत्य के लिए है, गायन के लिए है, पब्लिक स्पीकिंग के लिए है, डिबेट के लिए है, जीके के लिए है, लाइफ स्किल के लिए, स्विमिंग के लिए, चेस के लिए है। तो बेसिकली जितनी भी ट्रॉफ़ियाँ सजी हुई हैं, ये हमारे बच्चों की उपलब्धियाँ हैं, हमारे स्कूल की उपलब्धियाँ हैं। भी मैडम ने बताया कि ट्रॉफ़ी जो है वो विशेष परफॉर्मेंस के लिए मिला हुआ है, जो विद्यालयों के सामूहिक तौर पे मिले हैं। बच्चे जो निजी तौर पे करते हैं वो अपने घर ले जाते हैं। मैडम, यहाँ जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को देख करके लगता है कि बच्चे जो यहाँ आते हैं, छोटे बच्चे जो आते हैं, वो जिम्मेवार व्यक्ति बन करके, जिम्मेवार नागरिक बन करके बाहर निकलते होंगे। इसमें जो आपका योगदान है वो सराहनीय है। तो
हमारे जो बच्चे यहाँ आ रहे हैं, मिडिल फैमिली के भी बच्चे आ रहे हैं, कुछ तो जो शिक्षा के अधिकार के तहत बच्चे आ रहे हैं उनको निःशुल्क व्यवस्था है। लेकिन जो मिडिल फैमिली है, जो महीने का मुश्किल से 15-20 हज़ार रुपया कमा पाते हैं, उनके बच्चे अगर आपके यहाँ दाखिला लेना चाहते हैं, पढ़ने के लिए आना चाहते हैं, तो उनके लिए आपकी क्या व्यवस्था है? देखिए सर, इस वक्त हमारे पास करीब 45 बच्चे ऐसे हैं जो निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और एक बहुत बड़ी संख्या है ये। और निःशुल्क मतलब बिल्कुल निःशुल्क है। इसके अलावा भी हमने बहुत तरीके के प्रावधान दे रखे हैं, जैसे आर्मी मैन के लिए अलग प्रावधान है, जिनके 3 बच्चे उनके लिए अलग प्रावधान है, भाई बहन पढ़ते हैं तो उनके लिए अलग प्रावधान है। इस तरीके से हमने ये कोशिश की है कि हम सोसाइटी के हर एंगल से लोगों को इसमें एडजस्ट कर सकें, एकोमोडेट कर सकें और लोग हमारे यहाँ आकर पढ़ें। और अगर ऐसे भी जनरली आप देखेंगे तो हमारा जो फ़ीस स्ट्रक्चर है, हमारा जो ट्यूशन फ़ी है, वो बाकी स्कूल्स के जितने भी हमारे आस पड़ोस में स्कूल्स हैं, सब बड़े बड़े स्कूल्स हैं, उन स्कूल्स की तुलना में काफ़ी कम है। तो ये भी एक कारण है कि पेरेंट्स हमारे यहाँ अट्रैक्ट होते हैं और अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। किसी विद्यालय में जो पटना में ही, उनके बारे में पता चलता है कि लोग जैसा बोलते हैं, जो उनके गार्जियन वहाँ हैं, वो कहते हैं कि कक्षा से लेकर के स्कूल बसेज भी जो हैं वो वातानुकूलित हैं, यानी एसी हैं। क्या इस तरह के दिखावा से बच्चों में शिक्षा बेहतर हो सकती है या शिक्षा पर ध्यान देने से बेहतर हो सकती है? देखिए, अगर आप मुझसे पर्सनली पूछेंगे तो मैं यही कहूँगी कि एसी हो ना हो, शिक्षा हासिल की जा सकती है। मेरे स्कूल में भी एसी नहीं था। मेरा विद्यालय इस शहर का, इस राज्य का आज की डेट में भी एक बहुत अच्छा विद्यालय माना जाता है, नंबर 1 विद्यालय माना जाता है। आज भी वहाँ एसी नहीं है। लेकिन समाज में बहुत परिवर्तन हुआ है, लोगों की मानसिकता में बहुत परिवर्तन हो गई है। अब पहले ज़माने में हम घर में 2, 3, 4 बच्चे हुआ करते थे, अब एक ही बच्चा होता है। तो घर पे भी पेरेंट्स चाहते हैं कि उसको हम सारी कंफर्ट दें, और अगर वो कंफर्ट उसको स्कूल में नहीं मिलता तो पेरेंट्स को फील होता है कि नहीं, ये स्कूल अच्छा नहीं है। तो समय को देखते हुए, युग की हवा को देखते हुए, हमारा स्कूल भी फुल्ली एसी है, हमारा ट्रांसपोर्ट भी एसी है। लेकिन मैं नहीं मानती, पर्सनली मैं नहीं मानती कि एसी होना ना होने से शिक्षा पे कोई असर पड़ती है। ये मेरा पर्सनल मानना है। ऑनलाइन शिक्षा की व्यवस्था का एक प्रचलन सा हो गया है, और पहले जिसमें हम लोग पढ़ते थे, या 2, 4, 5 साल पहले पीछे अगर आप जाती हैं, 2020 के पीछे अगर आप जाती हैं, तो उसमें ऑफलाइन का ज़्यादा जोर था। तो ऑनलाइन या ऑफलाइन, छोटे बच्चों के लिए ऑफलाइन ज़्यादा बेहतर या ऑनलाइन ज़्यादा बेहतर? एनी डे ऑफलाइन बेटर है। गुरु का सामने होना ही बहुत बड़ा वरदान है। तो जब गुरु सामने हो सकते हैं तो हम उनको क्यों किसी कैमरे के पीछे रखें। मैं ये मानती हूँ कि ऑफलाइन एनी डे बेटर है ऑनलाइन से। लेकिन यहाँ भी हमें ये समझना होगा कि बार बार जो चीज़ें हो रही हैं, जैसे कोरोना जैसी चीज़ें, फिर अभी बीच में कुछ दिन पहले आपने सुना था कुछ हवा चल रही थी, बातें उछल रही थी। इसके बाद आजकल के जो पेरेंट्स हैं वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा और हम 24/7 स्कूल से कनेक्टेड रहें। ये एक डिमांड हो गई, आप कह सकते हैं ख्वाहिश हो गई है। तो ये ख्वाहिश तो ऑनलाइन से ही पूरी हो सकती ना, क्योंकि ऑफलाइन तो 24/7 हम टीचर्स या स्कूल अवेलेबल हो नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं ये हमारे समय का एक रिक्वायरमेंट हो गया है, डिमांड हो गया है कि हम ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों हों, जिसको हम लोग हाइब्रिड मोड कहते हैं, और उन दोनों में एक सामंजस्य इस्टेब्लिश करें, और जितनी ज़रूरत हो उतनी ही ऑनलाइन रहे, बाकी समय तो डेफिनेटली हम ऑफलाइन रहें, लेकिन ज़्यादा जोर डेफिनेटली ऑफलाइन पर ही होना चाहिए। हम विद्यालय में जैसे ही कैंपस के अंदर आए, विद्यालय की व्यवस्था को देख करके लगा कि व्यवस्था बेहतर है, और इसके पहले भी हम मैडम से मिल चुके हैं। मैडम के जो विचार हैं, भाव हैं, और इनके जो लोगों से मिलने जुलने की जो अच्छे गुण कह सकते हैं वो है, इसको लेकर के हम भी प्रभावित हुए और दोबारा मैडम के पास, मैडम से विशेष जानकारी के लिए खींचे चले आए। तो मैडम ने कहा कि ऑफलाइन शिक्षा का
शिक्षक का आँख के सामने बच्चों का पढ़ना ज़्यादा बेहतर है। तो इन सारी व्यवस्था को देखते हुए मैडम से और इनके व्यवस्था से मैं आग्रह भी करूँगा कि अगर पटना के बाहर ग्रामीण क्षेत्रों में भी या दूसरे ज़िला में भी अगर संभव हो तो आप मिलेनियम वर्ल्ड स्कूल को स्थापित करने का प्रयास करें। साथ ही यहाँ जो खेल की जो व्यवस्था है या शिक्षा से, किताबी शिक्षा से बाहर की जो अन्य व्यवस्था है, जैसे खेल है, संगीत है, नृत्य है या और भी जो क्राफ्ट वगैरह की जो ज्ञान मैडम अपने स्कूल में बच्चों को देती हैं, उसके बारे में भी मैडम आप हमारे दर्शकों को कुछ जानकारी दें। सर, जैसा कि सीबीएसई नॉर्म है कि हर क्लास में पीएचई की 2 कक्षाएं होनी चाहिए, हम भी उस प्रावधान को पूरा करते हैं। हमारे यहाँ इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स, स्विमिंग, वॉलीबॉल जैसे आउटडोर गेम है, बास्केटबॉल है, टेबल टेनिस है इंडोर गेम में, बैडमिंटन है आउटडोर गेम में, कबड्डी है, खो खो है, इन सारे गेम्स का प्रावधान है। बच्चे खूब खेलते हैं, बच्चे आनंद उठाते हैं। और सिर्फ स्कूल आवर में ही नहीं, स्कूल के बाद हम इवनिंग गेम्स भी चलाते हैं। जो आसपास पड़ोस के बच्चे हैं और जो इंटरेस्टेड हैं कि वो स्कूल के बाद भी थोड़ा और गेम्स का प्रैक्टिस करें, वो यहाँ प्रैक्टिस करते हैं। हमारे टीचर यहाँ रुकते हैं और उन बच्चों को विशेष रूप से सिखाते हैं। तो ये हमारे यहाँ गेम्स का प्रावधान है। आर्ट एंड क्राफ्ट की क्लासेस हमारे यहाँ सारी कक्षाओं में होती हैं। बच्चे बहुत अच्छा करते हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिशन में जाकर प्राइज़ भी लाते हैं। और हमारे यहाँ आर्ट एंड क्राफ्ट के बहुत अच्छे टीचर्स हैं, बहुत जानकार टीचर्स हैं, बहुत अच्छे लेवल के टीचर्स हैं जो बच्चों को यथाशक्ति जानकारी देने की कोशिश करते हैं। हमारे लिए और हमारे दर्शकों के लिए अपना समय दिया, अपने व्यवस्था को बताया, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं और आपको कोटि कोटि धन्यवाद भी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए हमारे स्कूल तक, आपने हमारे स्कूल की जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश की, इसलिए हम आपके बहुत बहुत आभार हैं। सस्य श्यामला न्यूज़ का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। सस्य श्यामला के न्यूज़ चैनल के दर्शकों से मेरा ये कहना है कि यह विद्यालय के बारे में आप तक जानकारी देना एक मानव ड्यूटी के नाते या नागरिक होने के नाते अपना कर्तव्य समझ करके आप लोगों तक पहुंचाया हूं। और आप लोगों को इस विद्यालय से जुड़ना हो तो आप विद्यालय से जुड़ें, अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए मैडम के मार्गदर्शन में बच्चों को पहुंचाएं। और साथ ही हमारे चैनल को जिन दर्शकों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे मुद्दे जो भी होते हैं वो आपको कैसे लगे उसके बारे में भी कमेंट करें। धन्यवाद।